पूर्व सैनिक समिति भोरंज का भोरंज में चुनाव हुआ संपन्न, मेजर रमेश चंद वर्मा बने अध्यक्ष। उपमंडल भोरंज के तहत पूर्व सैनिक समिति भोरंज के चुनाव सनस्काई होटल बस्सी भोरंज में सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से मेजर रमेश चंद वर्मा अध्यक्ष, कैप्टन बलवंत सिंह उपाध्यक्ष, कैप्टन रंजीत सिंह व कैप्टन बलदेव सिंह जनरल सेक्रेटरी व नायब सूबेदार रंजीत सिंह को कोषाध्यक्ष बनाया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि भोरंज में एसीएचसी अस्पताल व बड़ी कैंटीन खुलवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इस मौके पर लगभग 300 पूर्व सैनिकों, वीर नारियों व विधवाओं ने भाग लिया, जिसमें कर्नल विनय कुमार, कर्नल सागर शर्मा, कर्नल अशोक कुमार, मेजर आरसी वर्मा, मेजर पीसी वर्मा, कैप्टन राजेंद्र सिंह, कैप्टन हिटलर, कैप्टन बलवंत, कैप्टन मदन लाल, सूबेदार प्रेम सिंह, कैप्टन ध्यानचंद, कैप्टन मिलाप चंद इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मैं अगले महीने छोड़ दूंगा, जिस दिन आप बोलेंगे उसी टाइम। ये कोई मेरे पर्सन थोड़े है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक एनजीओ होता है, एक ये स्वयं सेवी संघ की तरह काम करता है, जो कि अपने आपको मालूम है सिविल में अभी पालमपुर से 16 जून को यहाँ फंक्शन हुआ था पड़ोता में। अंकुश ठाकुर जो शहीद है हमारे गलवान घाटी में हुए थे, उनके घर में मैं भी गया था। तो मैं जन साहब के बगल में बैठा था, राणा साहब आए हुए थे पालमपुर से। मैंने उनको एक सवाल किया कि आई एम सॉरी सर, मैं छोटा सा मेरा सवाल है कि हम पूर्व सैनिकों को सबसे ज़्यादा यूज़ एंड थ्रो किया जाता है। हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसके बारे में कोई सिविल में सुनता नहीं है। तो इसका बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैं बोला इसका कारण क्या है? उन्होंने मुझे ही पूछ लिया कि नहीं आप बताइए। मैं बोला उसका कारण है कि हमारी यूनिटी नहीं है, हम अब अपने मकसद को लेके आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है आने वाला समय कितना खराब होगा। आपको मालूम है इजराइल क्यों खड़ा है? क्योंकि उनकी यूनिटी है, उनका एक अपना देश के प्रति एक राष्ट्रभक्ति है, एक प्रेम है। वो चाहते हैं कि देश रहेगा तभी तो हम रहेंगे। हमारे में वो हमारी जो संस्था में है एक्स-सर्विसमैन में, वो नहीं एक दूसरे को चैलेंज करते फिरते हैं। अरे चैलेंज नहीं करना भाई, एक दूसरे से मिलजुल के हमने समस्याओं का समाधान करना है। 2 करोड़ और से यानी 4 करोड़ 65 लाख रुपए सैंक्शन हो सकता है, लेकिन 60-70 लाख रुपए हमारी कैंटीन और ECHS के लिए सैंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, क्योंकि हमारी यूनिटी नहीं है। जिस दिन हम इकट्ठा होकर बैठेंगे चलेंगे, ये 60 या 1 करोड़ भी देंगे। ये हमारा यहाँ पे मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगी कि इस कैंटीन को बड़ा करना। इसमें काफ़ी सामान पूरी 3-4 तारीख के बाद में वो कैंटीन आने के बाद सामान खत्म हो जाता है। लेकिन आप लोग अगर यूनिटी नहीं बनाएंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो काम हो रहा है ये भी बिगड़ जाएंगे। SDM साहब MLA साहब के साथ हम मीटिंग कर रहे थे, तो बोला हम क्या करें, आप ही के बंदे तो चिट्ठियाँ उलट सुलट दे रहे। जब हम वहाँ पे वो बनवा रहे थे, उसका ठीक ठाक बढ़िया काम चल रहा था। आपको मालूम होना चाहिए जब तक लैंड अलॉट नहीं होती, जब तक फंड्स अवेलेबल, गवर्नमेंट को फंड अवेलेबल दिखाने पड़ते हैं। हमने वो भी अलॉट करा दी। अब वो हमारा श्रीमान चिट्ठी दे रहा है उसको कि मैं हूँ यहाँ का राजा, आप ऐसा करो यहाँ ओवरहेड टैंक बना दो। हमें कोर्ट में जाना पड़ा, स्टे ऑर्डर लेना पड़ा। मेरे भाई मेरा कोई पर्सनल काम नहीं था ये, लेकिन आपके वेलफेयर के लिए जो यहाँ के कोई तो होगा यार। अभी कर्नल सागर सर पढ़ रहे थे पूरा ये, किसी ने तो ये कैंटीन लाया यहाँ पे, किसी ने तो समिति बनाई, किसी ने तो काम किया। और काम तभी होता है जब हम इकट्ठा होकर काम करेंगे। तो ये मेरा आपसे वादा नहीं कर सकता, मैं नेता नहीं हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैंने आपको बता दिया कि महीने के 30 तारीख को, 31 का महीना है तो भी 30 को, और 30 का है तो हो है, और 28 का है तो 28 तारीख को यहाँ पे एक मीटिंग रखा जाएगी।